स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 9.2। तो क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है और कंडीशन गिवन है दैट इट इज इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। तो दो इंफॉर्मेशंस गिवन है यहाँ पर दैट एक तो 2 यूनिट्स के above the origin है, ठीक है, और दूसरा हमें बता रहा है कि ये 30 डिग्री एंगल बना रही है कहाँ पे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। आपको याद होगा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी समवॉट सिमिलर था, मैं आपको दिखा देती हूँ, रिमाइंड कर देती हूँ। उसमें भी इंटरसेक्ट कर रहा था एक्स एक्सिस एट 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन और उसमें स्लोप गिवन था आपको। इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस गिवन है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, यूनिट्स अबव द ओरिजिन गिवन है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरा हमें स्लोप नहीं गिवन है बट एंगल गिवन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल गिवन है तो tan थीटा से हम स्लोप निकाल लेंगे। तो चलिए, जब वो इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग ऑन विच एक्सिस गिवन है हमें, वाई एक्सिस, कितना यूनिट्स, 2 यूनिट्स, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आपको बोला 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है आपका, ये है ओरिजिन, तो अबव द ओरिजिन यानी कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में 1 और ये 2 अराउंड, यहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपको इन्फॉर्मेशन है कि वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो थीटा इस पर क्या है आपका 30 डिग्री। कहां बना रहा है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस तरफ नहीं, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो यहां पे कहीं पे वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो जब इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस पे, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाता है हमारा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लर्न करना होता है जब वो इंटरसेक्ट करती है कोई भी लाइन y एक्सिस पे, तो उसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी है जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 2 यूनिट्स का गिवन है, ठीक है। तो चलिए इसको पुट करते हैं। अब इसके लिए हमें m चाहिए, m यानी कि m क्या है, स्लोप चाहिए। तो m हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एंगल गिवन है, तो tan ऑफ दैट एंगल विच इज 30 डिग्री, tan 30 हमें पता है कितना होता है, 1/√3। तो m हमारा कितना हो गया, 1/√3। तो बस अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m की जगह 1/√3, x को ऐसे रहने देंगे, प्लस c कितना गिवन है, 2 यूनिट्स गिवन है, क्लियर है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे, y इज इक्वल टू √3 आ गया हमारा एलसीएम, ये हो गया x प्लस 2√3। तो बस अब इसको इधर ले जाके एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, ये हो गया √3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2√3, या फिर x और इधर ले गई मैं माइनस y√3 या √3y कर लीजिए, प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन। कैसी लाइन, जो कि इंटरसेक्ट करी है वाई एक्सिस को 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन और कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप क्लियर होगा आपको। 5th क्वेश्चन जैसा ही सिमिलर है। 5th क्वेश्चन में आपको स्लोप गिवन था, यहाँ पर आपको एंगल गिवन था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपने एंगल tan 30 लगा के उससे स्लोप निकाल के फॉर्मूला में पुट कर दिया, ठीक है। सो चलिए अब मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 7। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में कंडीशन गिवन है दैट हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 1 एंड 2, -4। तो 2 पॉइंट्स गिवन है और हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी। तो अभी तक जितने भी हम क्वेश्चंस करते आ रहे थे, हमें एक पॉइंट गिवन था और दूसरा या तो हमें स्लोप गिवन था या एंगल बताया गया था, बट इसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हो आप इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन आप लिख सकते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू m यानी कि स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, और m यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन आपको पता होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये टोटल फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला क्या बन गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप का फॉर्मूला लगाया और यहाँ ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ द लाइन का। अगर आपको 2 पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन है, तो जैसे हमारे जो 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है हमारा -1 एंड 1, तो ये हो गया हमारा x1 y1, और दूसरा पॉइंट गिवन है 2, -4, ये हो गया हमारा x2 y2। तो बस इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे वैल्यूज। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा y माइनस y1 कितना है हमारा 1 इज इक्वल टू y2 कितना है -4 माइनस y1 -1 अपॉन x2 माइनस x1 कितना है 2 माइनस ऑफ -1 यानी कि +1, और ब्रैकेट में इधर आएगा x माइनस
x1 यानी कि x माइनस x1, x1 कितना है -1, तो अगेन माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, x प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो बस अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू -5/3 ब्रैकेट में x प्लस 1। लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, 3 को उधर ले जाऊंगी मैं, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5। तो बस x और y की टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं, तो ये हो गया 5x प्लस 3y, और यहां पे क्या है -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आपको 2 पॉइंट्स गिवन थे। जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन, जिसका आप फॉर्मूला हम यूज करते आए अभी तक, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूला में और इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। एक डिफरेंट क्वेश्चन था, आप स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे, आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का। सो ये फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is the vertices of triangle PQRR P 2,1 Q -2 3 and R 4 5 find the equation of the median through the vertex R। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक ट्राइंगल है PQR और पॉइंट्स गिवन है। P के पॉइंट्स है 2,1, Q के पॉइंट्स है -2,3 और R के पॉइंट्स गिवन है आपको 4 और 5। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो वर्टेक्स R से एक मीडियन जा रही है, तो मीडियन जा रही है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी? PQ में जाएगी। तो यहां से आपने क्या किया, एक मीडियन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये मीट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पॉइंट ले लीजिए A। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन ऑफ द मीडियन निकालना है। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए एक पॉइंट तो हमें पता है, हमें दूसरे पॉइंट्स पता होने जरूरी है। एक्स वाई ले लेते हैं इनको। तो पहले हमारे जो प्रोसेस होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि हम इस पॉइंट के, इस ए के हम इसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकाले एक्स वाई, और फिर हमें 2 पॉइंट्स पता चल जाएंगे, तो हम इजिली इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 में निकाला है। तो चलिए फर्स्ट क्या करते हैं आप, जैसे कि सिंस मीडियन है ये, तो ये क्या कर रहा है, ये पी क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है। तो सिंस ए इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू, इससे पहले आप लिख सकते हैं दैट ए आर इज द मीडियन। ठीक है, देयरफॉर ए आर इज द मीडियन, देयरफॉर ए इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू, ये आप लिख सकते हो। और फिर उसके बाद इसके जो पॉइंट्स है ए के एक्स वाई कोऑर्डिनेट से आप कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट के कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, ऐसे निकालते हैं आप उसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो बस पुट कर दूंगी मैं वैल्यूज। तो ये हो गया मेरा x1 x2 y1 y2। तो चलिए मैं पुट करती हूँ, ये हो गया 2 प्लस 2, और ये माइनस है तो ये -2 अपॉन 2, और यहाँ पे y1 यानी कि 1 प्लस 3 बाई 2। तो ये हो गया 2 - 2 कितना हो गया, 0। ये तो पूरा ही 0 हो गया, और ये क्या हो गया मेरा 4/2 यानी कि 2। तो मेरे जो पॉइंट्स आ गए, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, वो क्या हो गए, 0 और 2। तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या निकले हैं, ये निकले हैं 0,2। अब मुझे ये पॉइंट पता है 0 2, और दूसरा पॉइंट पता है मुझे क्या है 4 और 5। मैं इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालूंगी। तो क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन, ए आर के पॉइंट्स लिख देते हैं हम, कोऑर्डिनेट 0 2 है ए का, और आर का क्या है 4 और 5। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा। तो y माइनस y1 और इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्लियर है, और m में हम क्या लगाते हैं, हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे भी y माइनस y1 इज इक्वल टू, और ये x माइनस x1, पूरा फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, तो बस अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 यानी कि 2 माइनस, कैसे भी ले सकते हो आप, डजेंट मैटर, 2 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 4, और ब्रैकेट में x माइनस 4। क्लियर है, तो चलिए आगे पुट करते हैं ऐसे। ये हो गया हमारा y माइनस 5 इज इक्वल 2 माइनस 5 इज -3 अपॉन 4 -4, और ब्रैकेट में x माइनस 4। ये माइनस माइनस साइन कट हो गया, 4 को मैं उधर ले जाऊंगी। 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, 3 4 12। अब बस इसको उधर ले जाऊंगी मैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू
12 प्लस 20, हाँ तो ये हो गया 3x माइनस 4y, इसको मैं इधर ले जाती हूँ, ये हो गया +8 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, सिंपल था, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही था, बस हाँ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंड करना था फिगर बना के कि वो पूछ क्या रहा है। तो ट्राइंगल है जिसके पॉइंट्स आपको गिवन थे PQR, और एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि मीडियन है थ्रू वर्टेक्स R, तो थ्रू वर्टेक्स R बन रही है तो वो मीडियन, तो ये A मान लेते हैं, और ये A क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ Q, PQ हो गया। तो पहले इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे जो कि हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाले फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर जब हमें इसके पॉइंट्स ही पता चल गए तो ये दो A और R, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इक्वेशन ऑफ द लाइन का फॉर्मूला पुट कर लिया और फाइनली इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 9। 9 is find the equation of the line passing through एक पॉइंट गिवन है -3, 5 and perpendicular to the line थ्रू द पॉइंट्स 2, 5 एंड -3, 6। तो कोई इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है आपको, कोई सपोजिटली कोई पॉइंट है -3, 5, वो लाइन इस पॉइंट से तो पास कर ही रही है, फॉर एग्जाम्पल ये, और ये पॉइंट है, और फिर वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस लाइन के, एक लाइन के जिसके पॉइंट्स क्या है, -3, 6 है और 2, 5, इस तरीके से। हाँ, समवट ये कहना चाह रहे, तो आपको इस इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप पहले क्या करोगे बेटा, जब दो पॉइंट्स आपको गिवन है, पॉइंट्स क्या गिवन है आपको, एक है 2, 5 और दूसरा पॉइंट गिवन है -3, 6। सो आप इसको किस फॉर्म में चेंज कर लोगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक पॉइंट पता होना चाहिए जो कि आपको पता है, दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, आपको स्लोप पता होना चाहिए। अब स्लोप के लिए आपके पास एंगल तो गिवन नहीं है, बट हाँ आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स है। ठीक है, तो वो 2 पॉइंट्स को ही हम यूज करके क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इस फॉर्मूला में मैं पुट कर दूंगी तो ये हो जाएगा 6 - 5 अपॉन -3 - 2, ये हो गया 1 अपॉन -5, या फिर m इज इक्वल टू आप लिख सकते हो -1/5। ये हो गई मेरी स्लोप। लेकिन अब क्या है कि हमें स्पेसिफाई किया है, ये ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई किया है कि ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन। अब परपेंडिकुलर टू द लाइन के लिए जो स्लोप का फॉर्मूला होता है m1, वो क्या होता है, -1/m। ये किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर लाइन के लिए स्लोप का फॉर्मूला। ये मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो जो है उसमें सारे फॉर्मूलाज कवर किए हैं, तो अगर आपने वो चेक नहीं किया है तो वो जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन का, वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और उसमें सारे फॉर्मूलाज कवर किए हैं इस चैप्टर में, कहाँ क्या यूज होगा, तो डेफिनेटली वो चेक कीजिएगा। तो जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसका जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो -1/m होता है। क्या हो जाएगा हमारा, -1/m कितना आया है हमारा, -1/5। तो ये ऊपर जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, स्लोप माइनस माइनस भी कट जाएगा, 5 ऊपर जाएगा तो स्लोप हो जाएगा हमारा 5। तो अगर ये कंडीशन हमें नहीं गिवन होती कि ये परपेंडिकुलर टू द लाइन है, तो हम स्लोप ये वाला यूज कर सकते थे जो हमारे निकला है -1/5। बट बिकॉज हमें क्वेश्चन में बताया है तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें ये परपेंडिकुलर लाइन वाला जो स्लोप है वो कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो आपका स्लोप कितना आया है, 5 आ गया है। तो बस स्लोप अब आपको पता है, और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या गिवन है, -3, 5, ये वाला जो पॉइंट है। तो स्लोप पता है और पॉइंट है हमारा -3 और 5, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या फॉर्मूला है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो ये हो गया हमारा y - 5 इज इक्वल टू m कितना आया हमारा 5, ब्रैकेट x माइनस ऑफ माइनस, ये हो गया +3। तो बस अब इधर ले जाएंगे, 5 ब्रैकेट खोल दूंगी, ये हो गया 5x प्लस 5 3 = 15, y को उधर ले जाती हूं तो ये हो गया 5x माइनस y प्लस 15 प्लस 5, यानी कि 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन, विच वॉज पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -3, 6 और 2, 5। तो ये दो पॉइंट्स को यूज करके हमने पहले स्लोप निकाला, फिर स्लोप में हमें पता था कि ये परपेंडिकुलर स्लोप है तो हमने ये फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर स्लोप का, ये इंपॉर्टेंट है। और स्लोप आ गया हमारा 5, फिर अब पॉइंट भी पता था और स्लोप भी पता था, तो बस इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल ली इस फॉर्मूला से।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, स्टार लगा सकते हैं आप इस क्वेश्चन पे, आता है एग्जाम में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 ऑफ एक्सरसाइज 9.2 स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन नंबर 10 से। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जस्ट वेट फॉर माई अपकमिंग वीडियो। टुमारो आई विल अपलोड द वीडियो। ठीक है, सो मिलती हूँ मैं कल, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10।